हाँ तो नमस्कार जी। आइए आज हम लोग देखने वाले जीव विज्ञान का यानी चैप्टर 1। ठीक है, जितने भी सारे विद्यार्थी है जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का आप लोग जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक ना, आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले क्या है, यानी जैव प्रक्रम। ठीक ना, क्या देखने वाले बाबू, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना जैव प्रक्रम हम लोग देखने वाले, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 में पढ़ने का है। कितना है, तो पार्ट 1 में पढ़ने का है। आप लोग डिटेल से एकदम समझते चलिएगा जीव विज्ञान जैव प्रक्रम। ठीक है ना, जैव प्रक्रम को हम लोग आज देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में कि जैव प्रक्रम क्या होता है बाबू, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा बताइए। अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो क्या आप लोग लिख कर आइएगा बताइए। तो जैव प्रक्रम उस किसको बोलेंगे, तो जैव प्रक्रम हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होता है, पोषण होता हो, श्वसन होता है, परिवहन होता हो, उत्सर्जन होता है। ये तीनों यानी कि ये तीनों किसमें होता है, तो सजीव में होता है। तो जैव प्रक्रम हम उसी को बोलेंगे यानी सजीव को। तो देखिएगा यहाँ पर समझिएगा बात, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जो जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि अनुरक्षण जिसमें होता है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। जिसमें जो सारा चीज पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये तीनों चारों चीज जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। आप लोग समझ गए होंगे विद्यार्थी, तो समझ गए तो आप लोग एक बार कमेंट आप लोग जरूर लगा देंगे। ठीक है, तो पोषण को, श्वसन को, परिवहन को, उत्सर्जन को, उत्सर्जन में क्या होता है बताइएगा। उत्सर्जन में क्या होता है, जो सजीवों में होता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा किसमें होता है, सजीवों में होता है उत्सर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार चीज का जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है जिसमें होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। चलिए आप लोग समझ गए, यहाँ से आप लोग को 2 नंबर यहाँ पर से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना जय, यानी कि पोषण से आप क्या समझते बताइएगा। पोषण ये क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू बताइएगा। पोषण जो है ना वो क्या है, आप लोग इससे क्या समझते हैं, तो पोषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो स्वपोषी और क्या होते हैं, परपोषी। तो देखिए पहले पोषण को समझिएगा बारीकी से। पोषण हम लोग कहेंगे किसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा पोषण हम लोग किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा वह विधि जिसके जो है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, जीवो जो है ना, जीव जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, यानी कि जीव जो है उसमें पोषण तत्वों को जो ग्रहण करता है, उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें जीव जो होता है उसमें पोषक जिसमें जैसे कि खाते हैं, पीते हैं, ये सब क्या होता है, ग्रहण करते हैं। ठीक ना, और उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन होते हैं, तो स्वपोषी और परपोषी। ठीक ना, स्वपोषी क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, और परपोषी किसका मतलब हुआ। स्वपोषी जो हो गया जो खुद से अपना खाना बनाता हो या खुद से अपना खाना ग्रहण करता होगा। तो खुद से कौन करता है, तो देखिएगा पौधा जो है ना वो खुद अपना खाना ग्रहण करता है, यानी खुद अपना खाना भोजन बनाता है। तो कैसे बनाता है, तो सूर्य का प्रकाश से बनाता है। कैसे बनाता है, तो सूर्य से प्रकाश से बनाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है स्वपोषण, इसको अगर अंतर लिखा जाए कि स्वपोषी और परपोषण में जो है ना अंतर लिखिएगा, तो आपको कैसे लिखिएगा, तो देखिए इसमें जो अंतर होता है, क्या क्या अंतर होगा आप समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। आप लोग क्या करते हैं, तो वीडियो को ना आप लोग स्किप कर देते हैं, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है बाबू। ठीक ना, क्योंकि आप लोग को अगर जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो वहां से आप लोग को नंबर वहां से कट जाएगा, आप लोग बनाकर नहीं आएगा था। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं छोटा सा ये वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बता रहे हैं मात्र 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आप लोग यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आप लोग को 100% लड़ने वाला है। ठीक है ना, देखिएगा स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या क्या होता है, क्या इसको समझेगा। स्वपोषी जो होता है ना, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर क्या है, ना रहकर अपना भोजन क्या करता है, स्वयं यानी खुद बनाता है। देखिए यहाँ पर समझ रहे हैं, वह जीव जो अपने भोजन को अन्य जीव यानी कि दूसरे पर जो है ना निर्भर नहीं करते, यानी दूसरा पर आश्रित नहीं रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, स्वपोषण। जो खाना जो है ना खुद यानी स्वयं बनाता हो उसी को क्या कहेंगे, स्वपोषण कहलाएंगे। जैसे कि पेड़ पौधे और शैवाल जो है ना ये क्या करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखिएगा, परपोषी किसे को कहेंगे। ठीक है ना, परपोषी में इसका अंतर क्या होता है, देखिएगा वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर, देखिएगा जैसे कि वे खाना जो है ना खुद ना बनाकर, जैसे क्या होता है हम लोग हैं कि हम लोग जैसे कि सब्जी लाते हैं, गैस लगाते हैं, चूल्हा जोड़ते हैं, उसके बाद क्या
करते हैं उसका बाद हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग में किस में आ गए, तो परपोषी में हम लोग क्या आते हैं, हम लोग आते हैं परपोषी में। ये नहीं आप लोग समझ लीजिएगा कि हम लोग स्वपोषी यानी खुद से खाना बनाते हैं, तो ये नहीं आप लोग समझना है, ठीक ना। आपको ध्यान देना, स्वपोषी हम लोग सब्जी लाएंगे, चावल धोएंगे, चावल चढ़ाएंगे, तभी ना खाना बनाएंगे, तो क्या हो गया, परपोषी उसी को बोलेंगे, ठीक ना। समझिएगा, किसी ना को यानी कि किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, सॉरी स्वपोषी नहीं परपोषी याद रखिएगा। जैसे क्या मनुष्य एवं अन्य जीव, जितने भी जीव है वो क्या होता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या है, दूसरे पर आश्रित, दूसरा चीज पर आश्रित है, तभी ना हम लोग खाना बनाकर खाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, याद रखिएगा। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके लिए जो समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण क्या है बताइएगा आप लोग, व्हाट इज द प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश लाइट ऑफ क्या होता है, यानी कि एनर्जी, ठीक ना। बताइएगा क्या इसको कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण लोग किसको बोलेंगे, इसका समीकरण क्या होता है। तो इसका समीकरण क्या होता है, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2 यानी कि 12H2 यानी कि जल। जल के जो साथ क्रिया कौन कर रहा है, सूर्य का प्रकाश कर रहा है, और नीचे क्या कर रहा है, क्लोरोफिल। यहाँ देखिए किसका सूत्र है, आपको याद रखना है किसका सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र। किसका है, ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को याद रखना है। किसका, ग्लूकोज के साथ जो है ना O2 यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि H2O यानी कि H2O बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इसका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ये भी आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग को याद रखिएगा। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण समझते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। क्या है, तो प्रकाश जो संश्लेषण है यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, तो उसका जो भोजन बनाता है पेड़ पौधे उसी से ना बनाता है, प्रकाश के यानी कि प्रकाश से बनाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। जिसमें जो होता है ना सूर्य का प्रकाश को पहुंचने में वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि का खनिज लवण एवं क्या होता है, जल ग्रहण करके वो भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं, जो पौधे हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि का खनिज का एवं लवण जल, यानी कि खनिज जो उनका क्या है यानी कि पौधे का, तो पौधे का खनिज क्या है, मिट्टी है। मिट्टी को जो है ना मिट्टी और लवण एवं जल का जो ग्रहण करता है उससे क्या करता है, भोजन बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। ये CO इनको जो है ना पेड़ पौधों का कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहाँ से मिलता है, तो वायुमंडल से मिलता है, जो कि हम लोग को द्वारा छोड़ा जाता है श्वसन से, ठीक ना। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन कौन देता है, तो ऑक्सीजन जो देता है पेड़ पौधे देता है। हरा पेड़ पौधे यानी कि पेड़ पौधे के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो ना आवश्यक पदार्थ के नाम लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसका आवश्यक पदार्थ जो है ना वो कौन कौन है बाबू, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, निम्न है, ठीक ना। निम्न है कौन कौन, तो पूर्ण हरित और क्लोरोफिल। देखिएगा पूर्ण हरित हम लोग किसको बोलेंगे, बताइएगा पूर्ण हरित किसको बोलेंगे, पूर्ण हरित तो किसको बोलेंगे, तो देखिए जो पत्ता रहता है ना, पत्ता उसका जो यानी कि जो साइड वाला भाग को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण हरित कहते हैं। क्लोरोफिल किसको कहते हैं, क्लोरोफिल के कारण जो है ना पत्तियां जो होता है क्या होता है, हरा होता है, ठीक ना। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल और खनिज यानी H2O, ठीक है ना। H2O और यहाँ सूर्य का प्रकाश, ठीक है। यहाँ ये जो है निम्न यानी कि निम्न है, जो कि इसका प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। ये सब रहेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सजीव के मुख्य 4 लक्षण, हम लोग कैसे मानेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है, तो इसके पहचानने का भी विधि होता है। अगर आप लोग बचपन में भी सुने, आप लोग मास्टर जी या तो मम्मी पापा आप लोग बताएंगे कि सजीव हम लोग इसको बोलेंगे बाबू, इसको बोलते हैं बेटा कि जैसे कि हम जैसा क्या हो गया, जैसे मनुष्य हो गया जिसमें वृद्धि होता है, गति होता है, इसमें क्या होता है उसी को हम लोग सजीव बोलते हैं। और निर्जीव हम लोग को उसको बोलते हैं जिसको में जान नहीं होता है, और उसके जैसे कि टेबल कुर्सी पंखा ये सब क्या है, निर्जीव है। इस तरह से आप लोग को बचपन में बताए होंगे। तो यहाँ पर उस तरह से नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा वाला बुद्धि आप लोग लगाइएगा कि सजीव का जो है मुख्य 4 लक्षण कौन कौन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सजीव के जो 4 मुख्य लक्षण कौन कौन होता है, जिसमें चलन और गति, श्वसन, पहला जरूरी श्वसन होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए, और वृद्धि और विकास और चलन और गति होना चाहिए। अगर ये 4 चीज मैच करता तभी आप लोग ये सजीव है, अन्यथा आप लोग निर्जीव हो सकते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ये सजीव का ये 4 लक्षण है, अगर चारों लक्षण मिलता है तो ये सजीव है, ठीक ना। याद रखिएगा। अगर ऐसा बोलेगा सर सिर्फ श्वसन मिल रहा है, इसका भी निर्जीव नहीं, आपको सजीव है। श्वसन अगर मिल रहा है तो ये सजीव है, ठीक ना। याद रखिएगा। और निर्जीव हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें ना चलन होगा, ना श्वसन होगा, ना प्रजनन होगा, ना वृद्धि होगा, उसको क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे।
जैसे कि कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, टेबल हो गया, सब क्या है, निर्जीव है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु सजीव है, यानी कि कोई जो वस्तु है इसका सजीव है, इसका निर्धारण के लिए हम लोग किस यानी कि मापदंड, यानी कि हम लोग किससे मापेंगे कि ये जो है ना ये सजीव है, ये निर्जीव है। तो देखिएगा इसमें जो है ना चलन, गति, श्वसन, पोषण, वृद्धि का जो है ना इसी में इसका मापदंड करेंगे। अगर इसमें सही आता तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सजीव है। तो देखिए यदि कोई वस्तु सजीव है उसमें जीवों का जो लक्षण जैसे पोषण, वृद्धि, श्वसन, यानी कि उत्सर्जन, जनन होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसमें सजीव के उसी को हम लोग सजीव बोलेंगे, ठीक है ना। उसका सजीव का है मापदंड किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री एवं पौधा का प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, कच्ची सामग्री, बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है, तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो ना जल, यानी कि जड़ द्वारा क्या होता है, मिट्टी तथा प्रकाश का सूर्य जो प्रकाश करता है ना, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का आवश्यकता यहाँ कच्ची सामग्री मानी गई। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए ना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जल तथा यानी कि जल और जड़, यानी कि जल में से क्या हो गया, पानी हो गया, और जड़ में जो पौधा का जो जड़ होता है नीचे में, ठीक है ना, उसका यहाँ पर बात किया जा रहा है। जड़ मिट्टी से क्या होता है, तथा मिट्टी प्रकाश के सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक ना, क्या कहता है, मिट्टी से तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त होता है। उसका पौधे की जो पत्तियां है उसके क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियां जो होती है क्या होती है, हरी होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरोफिल जो होता है इसमें पत्तियां क्या होती है, काला, पीला, हरा क्या होती है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, हरा होती है। इसमें विद्यमान रहता है, क्या होता है, क्लोरोफिल में जो है ना विद्यमान रहता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, इसका नाम लिखे। देखिए हम लोग का जो दांत है ना वो 4 प्रकार का होता है, चारों का अलग अलग काम होता है। क्या होता है, चारों को जो है ना वो अलग अलग काम होता है। तो देखिए पहला जो है ना कर्तनक या इंसाइजर, ठीक ना, इंसाइजर इसको बोलेंगे। और अगर यानी कि अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, क्या इसको प्रीमोलर एक मोलर होता है और एक कैनिला होता है। लेकिन इस कैनिला और चवर्णक जो दोनों होता है इसका चबाना और पीसना का ही काम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए इसके बारीकी में हम लोग समझेंगे जो चारों प्रकार है वो क्या क्या, इसमें किसका क्या क्या प्रकार है, देखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिएगा जो दांत का जो चारों का जो प्रकार है वो किस प्रकार का कार्य करता है, हमारा दांत जो चारों प्रकार का, देखिएगा। कतवर्णक यानी इंसाइजर जो है ये भोजन को कुतरने, देखिएगा ये जो होता है क्या करता है, हमारा भोजन जब मुंह में लेते हैं तो इसको क्या करता है, काटना या कुतरना के काम करता है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसाइजर कहेंगे, ठीक ना। अगला देखिएगा भेदक यानी कि काइनिन, ठीक ना, काइनिन हम लोग किसको बोलेंगे, बताइएगा। तो यह भोजन को चीकने तथा फाड़ने में कार्य करता है। चीकने कैसे करेगा, जब ये लार जो मुंह में आता है उससे भोजन को क्या करता है, चिकने करता है और फाड़ने का ये कार्य करता है। कौन करता है, तो भेदक का दांत करता है, ठीक ना। अग्र यानी कि अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर जो दांत का उसका कार्य क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है इसका जो कार्य जो होता है ना भोजन को चबाने का कार्य करता है। क्या करता है, तो भोजन को है ना पीसने यानी चबाने का कार्य करता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा चवर्णक यानी मोलर, मोलर दांत हम लोग किसको बोलेंगे, यानी मोलर टीथ। व्हाट इज मोलर टीथ किसको बोलेंगे, तो यह जो भोजन को है ना चबाने तथा पीसने को कार्य करता है, बोले ना ये दोनों सेम है, यानी अचवर्णक और चवर्णक जो है दोनों यानी कि सेम प्रकार का दांत जो है ना कार्य करता है, जो कि ऊपर और नीचे में होता है, ठीक है ना, शंखवाकार में जिसको एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, आप लोग 2 क्वेश्चन और आप लोग समझ लीजिएगा बारीकी से, आप लोग बोर्ड परीक्षा में यही से सारा क्वेश्चन आने वाला है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, हमारे आमाशय में जो है ना अम्ल एवं भूमिका क्या बताएगा, हमारे जो आमाशय है उसमें जो है ना अम्ल और भूमिका क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा आमाशय, ठीक है ना, हमारा जो आमाशय का क्या कार्य होता है, देखिएगा हमारा आमाशय जो है ना जठर ग्रंथि से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। स्राव में क्या होता है, यानी बहना, यानी हमारा जो अमाशय से जठर ग्रंथि से हाइड्रो यानी कि HCl अम्ल जो होता है स्राव होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना बहता है। यह जो अम्ल है ना ये निष्क्रिय पेप्सो यानी कि पेप्सिनोजोन यानी पेप्सिनोजेन का सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है। किसमें, पेप्सिनेम जो है ना एक एंजाइम में परिवर्तित करता है, जो है भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उससे क्या करता है, पेप्सिटीन यानी पेप्सिटीन में क्या करता है, ये बदल देता है, ठीक है ना। पेप्सिटीन क्या होता है, इसमें बदल देता है। यह जो है ना एक जीवाणुनाशक यानी कि एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। ये क्या करता है, पेप्सिटोन जो है ना एक
जो है यानी कि जीवाणुनाशक के द्वारा यानी कि इसका कार्य करता है। ये भोजन को उपस्थिति में बैक्टीरिया को क्या करता है ना, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया जाता है वो कौन नष्ट करता है। आपसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में कि भोजन के उपस्थिति में जो बैक्टीरिया जो नष्ट करता है उसका क्या नाम है, बताइएगा क्या नाम है। तो पेप्टो यानी कि पेप्टोन नाम है इसका। क्या नाम है, पेप्टोन नाम है, याद रखिएगा क्या है, पेप्टोन नाम है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पीत क्या है ये बताइएगा, पीत क्या है या पीत रस क्या है, आपसे ऐसे पे पूछा जाएगा। ये मनुष्य के पाचन में इसका कार्य जो होता है ना, क्या महत्व होता है, तो आपको याद रखना। पीत जो है ना वो गाढ़ा रंग के जो है ना क्षारीय द्रव जिसका पीएच मान क्षारीय आ गया यानी कि 8 पॉइंट इसका नाम जो है ना किसका था, पीत का जो है इसका पीएच मान होता है, याद रखिएगा। या यकृत यानी कि लीवर में, यानी यकृत में क्या होगा, इसका लीवर हो गया। यकृत किसको बोलेंगे, तो लीवर को बोलेंगे। स्रावित में होता है जो मनुष्य के पाचन में क्या होता है, क्रिया में महत्व होता है। कौन कौन होता है देखिएगा, पीत का अम्लीय है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। पीत का अम्लीय कायम यानी कि कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। क्या करता है, पीत अम्लीय जो है कायम को क्या समाप्त कर क्या बनाता है, इसको क्षारीय बना देता है, ठीक ना। और देखिएगा जो पीत के लवण यानी कि वाइल साल्ट जो है, वाइल साल्ट जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम यानी कि टाइटोकोलेट जो है भोजन के जटिल भाषा में यानी कि विखंडन यानी विखंडन में क्या होता है, बांटना तथा यानी कि पायसीन कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहें, जिसमें भोजन के वसा का क्या होता है, पाचन होता है। पायसीन में क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन होता है, याद रखिएगा। चलिए ये आपको लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 यानी श्वसन, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाला, श्वसन, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगला पार्ट में अगला वीडियो में मिलने वाला, ठीक ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करा, पाचक एंजाइम से आप क्या इसका जो कार्य है वो क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। पाचक जो एंजाइम है इसका कार्य जो होता है ना क्या होता था, बताइएगा। ये किसका जो कार्य जो होता है वो क्या कार्य होता है, तो इसका काम होता है पचाना, ठीक ना। इसका कार्य क्या होता है, पाचक को पचाना काम होता है। तो देखिए पाचक एंजाइम जो नहीं, पाचक क्या एंजाइम है जो भोजन के विभिन्न पोषक तत्व में क्या होता है, जटिल के यानी कि जटिल से सरल रूप में जो है ना बदल कर घुलनशील बदल कर देता है। क्या कर देता है, घुलनशील यानी कि घुलनशील बनाता है, ताकि इसका आसानी से क्या होता है, पाचन हो सके। क्या हो, इसका पाचन हो सके। उदाहरण में जैसे कार्बोहाइड्रेट और यानी कि माल्टोस में बदलना, ये क्या होता है, पाचक का काम होता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे बाबू। तो जितना भी अगर क्वेश्चन बताए ना सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक ये चैनल पर नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्री में हम लोग PDF नोट्स पढ़ें इसका सारा चीज़, तो आप लोग को गूगल पर क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन और क्लास 10th वाला सेक्शन पर चले जाना है। वहाँ से सारा चैप्टर बाय चैप्टर पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर जरूर डाउनलोड कर लेंगे। और एक बात और, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े ना तो फटाफट इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक ना। इस नंबर पर क्या करिएगा, मैसेज करिएगा 91 22 97 16 0 पर क्या कीजिएगा मैसेज। तो आप लोग को क्या लिखना है, तो सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, बस इतना ही लिखना है, तो हम समझ जाएंगे। और वहाँ से हम आप लोग को जो है एक लिंक भेज देंगे, वहाँ जाकर ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए जो है ना यही आप लोग को क्वेश्चन था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।